ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। शांतिदेवाय शांतिदेवाय। माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय। मम देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ही नाम हृदय धर्यो जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास पड़ी पुराने घास। हरि हरिओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं तो ग्रंथ। क्या करोगे हरि हरि ओ जन्म जन्म भर मत फिरो जन्म जन्म भर मत फिरो। मिट्यो न मन को त्रास मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना कहे नानक हरि भज मना। निर्भय पावै वास निर्भय पावै वास। हरि हरि ओ हरि हरि हो। दुर्जनों सज्जनों भूयात् जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। हरिः सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु। सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वस्तु नन्दतु। हरिः ओम् हरिः ओम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। हरिः ओम्। हरिः ओम्।
हरि संसारी सुखों के प्रभाव से दुख दब जाते हैं और सुख भोगता व्यक्ति खोखला होता जाता है। अंत में बेचारा दुखी और खोखला होकर मर जाता है। संसार के विषयों में, विकारों में, बेईमानी में, दादागिरी में अगर दुख मिटाने की ताकत होती तो ये लोग निर्दुख हो जाते, बेचारे और भी दुखी है। अखबारों में सुना था तुम लोगों ने, हमने भी सुना पढ़ा कि 15 साल पहले लतीफ शरणागत होने को तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसकी शर्तें नहीं स्वीकारी। भाई कोई केस नहीं करेंगे। अभी भी वो लतीफ दुखी है। तो लतीफ हो चाहे कोई हो या दूसरा कोई हो, जैसे भी नाम, मेरे उच्चारण में कुछ गलती भी हो सकती होगी, लेकिन धरती का कोई भी माई का लाल दादागिरी करके अथवा चालाकी करके अथवा कुर्सी पाकर या कुछ भी पाकर निर्दुख हो जाए, ये संभव नहीं है। 50% दुख मिटाने की ताकत शुभ कर्मों में है और 90% दुख मिटाने की ताकत भक्ति में है। और संसार के विषय विकारों और चालाकियों में दुख मिटाने की ताकत नहीं, दुख दबाने की कला है। जैसे अंग्रेजी दवाओं से बीमारी दबती है, समय पाकर फिर उभरती है। गंदगी है तो चादर डाल दी, गंदगी दब गई, लेकिन चादर भी गंदगी के रूप में बदल जाएगी। दुख हम चाहते नहीं, फिर भी दुख आता है, तो इसका कारण क्या है? और सभी लोगों को एक ही घटना से वैसा दुख नहीं होता है। जिसकी जितनी आसक्ति होती है वस्तु में, वो वस्तु चली जाती, उतना ज्यादा दुख होता है। 2 व्यक्ति जा रहे, कपड़ा नहीं है खास, पैर में जूता नहीं है, सिर पे छाता नहीं है, टोपी नहीं है, साधारण फटे कपड़े में 2 व्यक्ति जा रहे। एक व्यक्ति विरक्त है, पक्कड़ है, मस्ती से जा रहा है। दूसरा व्यक्ति अभावग्रस्त होकर दुखी होकर जा रहा है। एक को परवाह नहीं है चीजों की, उसको दुख नहीं है, और दूसरे के मन में आवश्यकता है, चीजें नहीं है, वो आवश्यकता पीड़ा दे रही, तो वो ज्यादा दुखी हो रहा है। भगवान कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से मैं छुपा हुआ हूं, उसके अंतःकरण में प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, इसलिए ये अज्ञानी लोग मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, अस समर्थ रघु नाय कहीं भजें जीवते धन्य।
जड़ को चेतन, चेतन को जड़ परिवर्तन कर ले, जिसके एक एक रोम में ब्रह्मांड खलपदाते हैं, रोम रोम में ब्रह्मांड उथल पाथल होते रहते हैं। ऐसे भगवान अंतरात्मा होकर हमारे चित्त में है। अस समर्थ रघुवीर कहीं भजहि जीव से धन्य। दुख मिटाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए है। धन के प्रभाव से थोड़ा दुख दबा, लेकिन फिर अहंकार आया कि मैं धनी हूं, फलाने के पास नहीं, मैंने ऐसा कर लिया। सत्ता के प्रभाव से दुख दबा, लेकिन फिर सत्ता वालों की भी विचारों की देखो तो क्या क्या फजीतियां हो जाती है। तो अब दुख मिटाने का सही तरीका क्या है? भगवान कहते न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस में प्रिय है। जो अनुकूल चीजें पाकर ज्यादा हर्षित नहीं होता, प्रतिकूलता में ज्यादा शोकातुर नहीं होता, मानता है कि ये बदलने वाला है और मुझ आत्मा में शांत रहता है या आत्मा में सतर्क रहता है। हर्ष में नहीं हर्षित और शोक में शोकित नहीं, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। 90% वो दुख के सिर पर पैर रखकर परम चैतन्यमय प्रभु में रहता है। ध्यान से सुन रहे हो इसलिए बहुत ऊंची बात बता रहा हूं। अपनी निष्ठा अगर मजबूत है तो दुख तो मिटते हैं, परिस्थितियां परिवर्तित होती है, ऊंचे से ऊंचे पदों को पा सकते हो। और उन पदों को पाने के बाद भी जिस पद में भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, भगवान राम है, नानक जी है, कबीर जी है, उस आत्म पद में भी विश्रांति पा सकते हो। सामान्य आदमी के जीवन में दुख आता है तो समझता है मेरे पाप का फल है, या फलाने ने ये करा वो करा। कर्मवादी कर्म के अनुसार अपने को या दूसरे को कोसता है। दो खाया ज्योतिषी बोलेगा तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, शनि चौथे ग्रह में है, राहु का प्रकोप है, मंगल 5वें में, रवि की कुदृष्टि है। टूने टोटके वाला बोलेगा तुम्हारे पर किसी ने टूना टोटका किया है, टिवाटे पर तुम वहां से पसारे हो, उसका उतारा तुम्हारे पे चढ़ गया। वैद्य को बोलोगे तो बोलेगा पित्त बढ़ गया है, घसीचन ऐसी, और तुमने रात देर तक जागे हो इसीलिए तुमको ये बीमारी है, और इसी कारण तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा हुआ है, तो तुम्हारे दुश्मन बढ़ गए। डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा तुम्हारे विटामिन सो एंड सो एंड सो प्रॉब्लम है, जाओ चेकअप कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, फलाना टेस्ट कराओ, ये कराओ ये कराओ। अगर किसी मुल्ला मौलवी के पास जाओगे तो बोलेगा कि कोई भूत पिशाच की छाया चढ़ गई है, ये तावीज ले लो, ये फलाना कर लो, ये फलाना कर। किसी भक्त के पास जाओगे तो भक्त कहेगा कि भाई भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे, भगवान का स्मरण करो, भगवान सब ठीक करेंगे, अल्लाह ताला ठीक करेंगे, भगवान ठीक करेंगे। लेकिन ज्ञानी गुरु के पास जाओ तो वो बोलेंगे कि भाई ये दुख और सुख बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता से होते हैं। अनुकूलता में आसक्ति है तो सुख होता है, और ऐसा अनुकूलता नहीं हुई तो दुख होता है। प्रतिकूलता नहीं चाहते और हुई तो दुख होता है। तुम यूं करो कि प्रतिकूलता को भी
आने जाने वाली समझो, अनुकूलता को भी आने जाने वाली समझो। सुख दुख स्वप्न है, उसको जानने वाला परमात्मा अपना है। उस परमात्मा के ध्यान में, प्रीति में और ज्ञान में गोता मारो ना। 90% दुख को भगवत भक्ति से आप बदल देंगे। चाहे कर्म के प्रभाव से आया, प्रतिकूलता के प्रभाव से आया, अला बला के प्रभाव से आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नामदेव जी जा रहे थे, संध्या का समय था। इमली के बड़े दरकत में से जिन्नात निकला और देखा कि इस लड़के को डराए तो इसमें हम घुस जाएं। तो फिर नामदेव देखता गया, वो बढ़ता गया, लंबा चौड़ा होता गया। नामदेव हंसने लगा, हाथ जोड़ने लगा, वाह वाह क्या लीला कर रहे हो, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण, आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ, सुरसन कादी, गीत तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। निकला तो जिन्नात था डराने को, लेकिन नामदेव की भक्ति ने अंतर आत्म सत्ता को ऐसा जागृत किया कि भगवान ने देखा कि तू भूत में भी मुझे देखता है। भगवान प्रकट हो गए, भूत का मंगल हो गया, नामदेव को दीदार हो गया। भक्ति की निष्ठा ऐसी। अभी मैं महाराष्ट्र के दौरे पे था, कोल्हापुर के पास, मतलब कोल्हापुर से इधर को 60 किलोमीटर, पूना और कोल्हापुर के बीच में 60 किलोमीटर इधर को कराड़ नगर है, कराड़ नगर। वहां एक लड़की शादी करके गई, पड़ोस में ही उसका ससुराल था, 20 फीट अंतर में। मैं वो दोनों घर देख के आया, मायका भी देखा उसका और ससुराल भी। उसका बाई का, लड़की का नाम था सखुबाई। सासू ऐसी दुख देने वाली भयंकर कि उठते बैठते सुनावे। और कृष्णा नदी के किनारे मेरा सत्संग था अभी। 1 तारीख 1 अप्रैल, आज 9 अप्रैल है। और कृष्णा नदी के किनारे ही आधा किलोमीटर का अंतर होगा, उसका घर, ससुराल और उसका मंदिर सब पास में था। मैं गया था दोपहर के सत्संग के बीच में से मैं जाके आया। तो सासू ऐसी भयंकर थी कि उसको उठते बैठते टोकती मारती। बेटे को और पति को भी ऐसा अपने पक्ष में लिया कि खूब उसको दुख मिलता था। लेकिन उस कन्या के जीवन में कर्म का फल भोग रहे हूं, हाय रे हाय, ऐसा दुख नहीं था। सासू को दिन के तारे दिखा दूं, ऐसा वैर भी नहीं था। डाइवर्स ले लूं, ऐसी भी गड़बड़ नहीं। जो कुछ करते मेरे प्रभु जी करते हैं। सासू के अंतर्यामी ईश्वर ही तो है, पति के भी वही है। कुछ भी हो, घुमा फिरा के वो तो ठाकुर जी की भक्ति में रसमय रहती थी। वहां से 160 किलोमीटर के अंतर पर सुप्रसिद्ध तीर्थ है पंढरपुर। जैसे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे महाराष्ट्र में पंढरपुर का बड़ा प्रभाव है वैष्णव लोगों का। पंढरपुर की 15 दिन की जो यात्रा थी, वो यात्री जा रहे थे और कुछ भाइयों ने बातचीत किया, बोले मैं भी सुबह चलूंगी। वो पानी भरने के बहाने आई और चल दिया। तो किसी भाई ने जाकर बताया सासू को, वो तो चली पंढरपुर। सासू ने अपने बेटे को पहले ही तैयार कर रखा था, पहले ही वो बेटे का हाथ चल पड़ता था। हो गया, चोटी पकड़ के मारता घसीटता घर ले आया। अब तीनों मिलकर इसको सबक सिखाएं कि दोबारा कभी जाए नहीं, घर की बहू भाग जाए। ये भक्तानी, पैरों में रस्सी, हाथ में रस्सी, खाना वाना नहीं देंगे, 15 दिन पड़ी रहेगी, अपने आप सुधरेगी।
विठ्ठला तुमची आप परीक्षा तो लिया, लेकिन मैं तो पंढरपुर आऊंगी आऊंगी आऊंगी, समझ गए मेरे विठ्ठल। ऐसे करके वे आनंदित होते। तो अंतर्यामी विठ्ठल से रहा नहीं गया। संध्या हुई, सुबह को तो जा रहे थे बांध बूंद के, दोपहर का खाना नहीं मिला। शाम को शांत होकर विठ्ठल को बोलती, कुछ भी हो मैं तो पंढरपुर तेरे दर्शन करने को आऊंगी, तू कुछ भी बंधवा दे, कुछ भी कर, लेकिन मेरे को तेरा दर्शन नहीं होगा क्या? ऐसे करके शांत हो गई। अंतर्यामी विठ्ठल सखुबाई का रूप लेकर कमरे में प्रकट हो गया। तू मेरे जैसी बाई कहां से आ गई? बोले मैं तुझे छुड़ाने आई हूं। रस्सी खोली हाथों की पैरों की, तू पंढरपुर प्रभात को चली जाना और तेरी जगह पे मैं बंदी रहूंगी। तू चिंता ना कर, तुझे पंढरपुर भगवान के दर्शन करने तू जा। कुछ गपशप हुई, बातचीत हुई, आनंद में समय बीता। प्रभात होते सखुबाई तो चली गई और सखुबाई का इष्ट देव आत्मदेव। तुम सपने में कई व्यक्ति बना लेते हो, योगी जागृत में कई रूप बना लेता है। तो योगियों का योगी परमात्मा सखु रूप बनकर प्रकट हो जाए, उसमें संदेह करना नालायकी है, अपनी मानवता की नालायकी, सूझबूझ की नालायकी। मनुष्य में अथाह शक्तियां हैं, लाखवां हिस्सा भी मुश्किल से विकसित हुआ, वो बुद्धिजीवी कहा जाता है। कई संभावनाएं हैं। जब चबूतरा मनुष्य की आज्ञा से चल सकता है, भैंसा वेद का पाठ उच्चारण कर सकता है ज्ञानेश्वर की आज्ञा से, लीलाशाह बाबू के हुक्म से नीम का पेड़ चल सकता है, कुत्ता मनुष्य की बोली से कह सकता है अल्फट पार्क में के ईश्वर की सत्ता में अभी इससे ज्यादा तुझे क्या प्रमाण चाहिए मूर्ख। ईसाई बना लड़का फिर हिंदू धर्म में आ गया। ये कथा तुमने सुनी है। तो भगवान का सामर्थ्य, सत्ता, लीला अद्भुत है और प्राणी मात्र का अंतरात्मा बनकर बैठा है, दूर नहीं है। उसको दूर मानना अपने लिए आप कहर करते हो। उसको भविष्य में मिलेंगे, पराए हैं। आज दोपहर की कथा में तुमने सुना था कि वो भीख मंगे से पूछा गया कि तेरे घुटनों के ऊपर से पैर कैसे कटे? बोली हिरणी ने बच्चा दिया, और मैं दौड़ के देखने गया तो हिरणी भय के मारे भाग गई। उस नन्हे मासूम बच्चे के मैंने चारों पैर काट दिए, किसी ने देखा नहीं, लेकिन मुझे घुटनों का दर्द चालू हुआ। सब इलाज करने के बाद भी आखिर जयपुर अस्पताल में घुटनों के ऊपर से पैर कटे बाबूजी, अभी हाथ के कोनी के ऊपर से मेरे कटने बाकी है। अब मुझे पता चला कि हिरणी के बच्चे को क्रूरता पूर्वक कुहाड़ी से मैंने काटा। उस समय किसी ने नहीं देखा, फिर भी जिन हाथों से और जिन आंखों से ये काम हुआ उसको देखने वाला तो है। अभी घर वाले मुझे यहाँ भीख मांगने के लिए पटक गए, रोटी कहाँ से खिलाएंगे, क्या काम करेगा? तो सब स्वार्थ के हैं बाबूजी। अच्छा हुआ मेरी क्रूरता का फल भगवान ने यही इसी जन्म में दे दिया। तो भगवान सर्वनियामक है, सर्वनियता है, सर्व समर्थ है, सुहृद भी है और ज्ञान स्वरूप भी है। कोई समर्थ हो लेकिन सुहृद नहीं हो तो आपका क्या भला करेगा? सुहृद है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं तो आपका क्या भला करेगा? भगवान ही सुहृद है, समर्थ है और पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य के धनी है। इसलिए भगवान की भक्ति से 90% दुख आसानी से मिट जाता है। 10% दुख रहता है कि भगवान के विरह में कभी कभी द्वैत बना रहता है, कभी कभी भगवान के मिलन की इच्छा बनी रहती है, अथवा भगवान नाराज न हो जाए इस प्रकार का बना रहता। लेकिन तत्व ज्ञान हो जाए तो भगवान का आत्मा, अपना आत्मा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पूर्ण दुख सदा के लिए मिट जाता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेप। तो शुभ कर्म के प्रभाव से, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से ठीक विधिवत जिए तो 50% दुख आप मिटा सकते।
खान पान में सावधान रहे तो, भक्ति भाव से रहे तो 90% दुख आप मिटा सकते। और तत्व ज्ञान हो जाए तो महाराज दुखद परिस्थितियां तो आएगी जाएगी, लेकिन आपके चित्त में दुखाकार वृत्ति नहीं बनेगी। आपके चित्त में जो चैतन्य है वो चम चम चमकता रहेगा। भूतकाल का शोक सदा के लिए चला जाएगा, भविष्य का भय उभरेगा ही नहीं, और वर्तमान की सत्यता आपकी बाधित हो जाएगी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशा। ऐसी स्थिति तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से होती है। तो मंत्र दीक्षा देते समय कुछ ऐसी विधि करा के मैं प्राणायाम कराता हूं जिसमें बुद्ध गर्दन पीछे दबोच के लंबे श्वास लेने होते, जिससे बुद्धि के कार्यालय में भगवत सत्ता का संचार हो। फिर 25 प्राणायाम गर्दन दबोच के मैं करवाता हूं जिससे आपकी स्मृति शक्ति नाड़ी जागृत हो। तुम्हारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी। ये हिंदू धर्म था और दूसरे किसी मजहब में हमने नहीं देखी। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 एक भी छोड़ा नहीं। कैसी योगिक रिसर्च है सनातन धर्म। उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है, 10 मस्तक के दाहिनी और 10 बाहीं और, 21वीं नाड़ी तालु में और 22वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी है। तो कंठ यूं दबाकर प्राणायाम करवाता हूं। उसके बाद श्वासोश्वास में ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाने का तत्व ज्ञान और भक्ति, 90% भी भक्ति मिल जाए, फिर 10% का द्वार भी खुल जाए। दोनों साथ में दीक्षा दे देता हूं, मंत्र जप वाली और श्वासोश्वास वाली, ताकि फिर कभी मुलाकात हो ना हो तो आगे की यात्रा के लिए तुम्हें भटकना ना पड़े। जिनको भी मंत्र दीक्षा देता हूं 33 प्रकार के दिव्य फायदे तो होते हैं। पहले जैसा दुख चोट नहीं करता, पहले जैसा सुख आकर्षण नहीं करता, पहले जैसी बीमारियां हावी नहीं होती, इस प्रकार पहले जैसी मूर्ता नहीं रहती, चित्त में समता प्रसन्नता रहती है, स्वभाव में रसीलापन आ जाता है। तो बात चल रही थी कि अपने उस सखुबाई को विठल के मंदिर में गई, आनंदित रही और भाव भाव में आकर कहा कि माजा विठल आता में जानार नहीं। ऐसे करके ठाकुर जी को देखते देखते उसने संकल्प किया कि अब मैं इस शरीर से तो जाऊंगी नहीं। मनुष्य के संकल्प में बड़ा बल है, इसलिए फालतू संकल्प करके अपने लिए जाल न बुनो। आपके संकल्प देर सबेर पूरे होते। जिसको बार बार आत्महत्या के संकल्प आते न वो देर सबेर कर बैठता है। बार बार हरिद्वार जाने के संकल्प आते तो देर सबेर पहुंच ही जाता है। कथा में आने का शुभ संकल्प होते ही पहुंच जाता है। तो सारी सृष्टि की गहराई में संकल्पों का स्फुरना है। संकल्प जहां से उठते वो अंतर्यामी परमात्मा चैतन्य है। तो मैं जाने वाली नहीं हूं, जाने वाली नहीं, मैं तो इधर ही प्राण छोड़ूंगी। उसके प्राण निकल गए और उसकी अंत्येष्टि हो गई। तो कराड़ गांव का पड़ोसी ने देखा कि अब उसने बेचारी ने बहुत दुख सहे, बहुत मार सही, अब ससुराल वालों को लोग कुछ बोलेंगे, कहाँ गई तो मैं बताऊंगा मर गई हो, ये हड्डियां। उसने हड्डियां इकट्ठी की। वहां 15 दिन का मेला पूरा हो गया। उस सखुबाई के सखुबाई आद्य शक्ति रुकोबा राधा जी ने देखा कि ठाकुर जी सखुबाई के रूप में वहां लीला कर रहे। ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि इधर आओ, फलान जगह के बाई के रूप में वो मिली। बोले वो अस्थियां थी ना सखुबाई की, लाओ तुम जाओ मैं पहुंचा दूंगी। तो ब्राह्मण को रवाना किया, अस्थियां बिछाकर पानी का छींटा मारा, अपनी योग शक्ति से सखुबाई को खड़ा कर दिया। राधा जी ने
देख सखू, तेरा संकल्प था मैं इस शरीर से नहीं जाऊंगी, तो वो शरीर तेरा मिट गया। मैंने अपने योग शक्ति से तेरा दूसरा शरीर बनाया। अब 15 दिन का प्रोग्राम पूरा हो गया, तू जा। तो ठाकुर जी, जिस बाई ने तेरे को छुड़ाया वो बाई इंतजार कर रही है। अरे मैं तो भूल ही गई। तो वो सुबह सुबह तो जा और वो घड़ा लेके आएगी, तो उसका घड़ा ले लेना और वो फिर जहां से आई वहीं चली जाएगी। सखूबाई पहुंची और वो उधर क्या हुआ कि सखूबाई की जगह पर जो बंधी हुई बाई थी, वो कौन थी? तुम्हारी मौसी होती मौसा था। उसको देखते कि दिन भर खाया नहीं। अब एक रात तो बीत गई, दूसरा दिन हुआ, कुछ बोलती नहीं। गौर से देखा तो अंतरात्मा उनको कचोटने लगा। ससुरा ने सासू को समझाया कि अपन लोग जुल्म करते, बेचारी कुछ भी नहीं बोलते, ठाकुर जी जो करते अच्छा है, प्रभु की मर्जी है, प्रभु की लीला है, ऐसा करके आनंद में ही रहती है। तो अपन लोग दुखी हो के इसको सताते, लेकिन ये तो दुखी होती नहीं, अपन दुखी होते। बोले बात तो चांगली सांगते तुम्ही, मला असाच लागतो। छोरे को बुलाया कि तेरे को हमने कितना भड़काया, तूने भी इसको बेचारी को मारा, लेकिन ये तो दुखी होती नहीं, क्योंकि इसके हृदय में तो भगवान की भक्ति। अपन दुखी होते और अपने को फल भोगना पड़ेगा। बोले आई माला ईज लागतोच। वो तीनों ने मिलके घुटने टेके और माफी मांगी। तो भक्ति में दुख मिटाने की कैसी ताकत है, और भक्ति में क्रूर व्यक्तियों को बदलने की कैसी ताकत है, और भक्ति में भगवान से मनचाही लीला करवाने की कैसी ताकत है। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। छछिन भरी छाछ पर नाचने लग जाए भगवान। ये भी तो भक्तों के प्रभाव से, भक्तों की भावना से ये कार्यक्रम हो रहा है। किसी ने पंडाल लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बिछाया, कैसी व्यवस्था है। ये भक्ति वालों का ही तो संकल्प है। कितना आनंद से बैठे हो, सुन रहे हो, पुण्य भी हो रहा है, रक्त भी पवित्र हो रहा है, बुद्धि भी पवित्र हो रही है, मन भी पवित्र हो रहा है। अगर आज के सत्संग में अपन लोग इधर नहीं होते तो ये समय तो बीतता गपशप में, चटोरेपन में। कुछ भी आप सत्संग सुनकर सबका सब भूल जाओ, सबका सब फेंक दो, कान में से निकाल दो। फिर भी ये 2 घंटे 2.5 घंटे आपाधापी और हेरा फेरी के कुकर्म से तो बच गए। और आप नहीं चाहो तो भी ये सत्संग का संस्कार ने तो पाप ताप तो मिटा नहीं है। तो कैसी शक्ति है भक्ति में दुख मिटाने की। अभी कोई दुख है क्या? कोई टेंशन है क्या? कोई चिंता है क्या? कोई ईर्ष्या है क्या? किसी को देखकर जेलसी होती क्या? नहीं। भक्ति में 90% दुखों को गलाकर, भक्ति एक ऐसी रसायन है कि दुख में से सुख स्वरूप ईश्वर को प्रकट कर देती। जैसे खाद दिखता तो साधारण खाद है, लेकिन खेत में जाकर उस प्रकार के फल फूल बन जाता है। खेत में जाकर खाद फल फूल बन जाता है, लेकिन भक्ति तो महाराज भगवत सत्ता को प्रकट कर देती। तीनों ने माफी मांगी। सखूबाई की इज्जत होने लगी। सखूबाई भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, फिर हमको दे जरा। और ठाकुर जी को भोग लगाए और फिर बांटे। मैं कहता हूं कि पिता माता नहीं बनता, और माँ बाप नहीं बन सकती, और बहू ससुरा नहीं बन सकती, लेकिन परमात्मा ससुरा भी बना बैठा है, सासू भी बना बैठा है, बच्चा भी बना बैठा है, बाप भी बना बैठा है, गुरु भी बना बैठा है, और चेला भी बना बैठा है। कैसी लीला है भगवान की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अगर वो नजरिया आ जाए ना तो आपके बहुत सारे दुख तो ऐसे ही हवा हो जाए। कीड़ी में तू छोटा दिखे, हाथी में तू बड़ा जो। महावत बनकर तू हाथी चला रहा है, उमा करके बालक बनकर तू रो रहा है, और माँ बनकर चुप्पी करा रहा है। भिखारन बनकर भीख मांग रहा है, और दाता बाई बनकर दे रहा है।
कैसी तेरी लीला है। ऐसा सुमरण करने से भगवत भक्ति तुम्हारी जागृत हो सकती। सखुबाई के हाथ का भोजन करके वो तो तीनों बदल गए थे, और जब वो सखुबाई राधा की भेजी हुई आई, घड़ा लिया और दिया, देखते देखते ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अभी जहां पर वो सखुबाई रहती थी वो पुराना मकान है, बिल्कुल गारे ईंट का, मिट्टी की चुनाई का, वो मैं देख के आया, उसके ससुराल वाला। और उसका जो स्मृति के लिए उसकी समाधि जो मर गई थी, ये शिवाजी के समय में हो गई। सखुबाई शिवाजी के समकालीन हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति 90% दुखों को मिटाने में सक्षम है, और तत्व ज्ञान 100% दुखों को सदा के लिए बाधित कर देता है। फिर रोग बीमारी पीड़ा आएगी, लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान के बल से आपको ये लगेगा कि रोग शरीर को होता है, बीमारी शरीर को हुई, अपमान मान शरीर का हुआ है, राग द्वेष बुद्धि में है, हर्ष शोक मन में है, हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। फिर रमन महर्षि के नाई डंडा लेकर किसी पंडित के पीछे पड़ोगे और पॉल बेंटन और मोरारजी देसाई जैसे देखते रह जाएंगे, स्वाभाविक जीवन हो जाएगा। खिन्नो अपि न खिद्यते, रुष्टो अपि न रुष्यते, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दीक्षते ही। संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। वो द्वेष होता है तो द्वेष से भी द्वेष नहीं करता, मेरे को ये कैसे होता है। भक्त तो दुखी होता है कि मेरे मन में ऐसा क्यों हुआ, मेरे द्वारा ऐसा क्यों हुआ। पापी तो खुश होता है कि मेरे द्वारा ये काम हो गया, इसको ठीक कर दिया। धर्मात्मा दुखी होता है कि मेरे से गलत हो गया। लेकिन ज्ञानी के द्वारा न गलत है न सही है, सब स्वप्न है और अपना चितानंद अपना है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी जग जाती है, वो तो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की अनुभूति की बात है। तो हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की और हिरणपुर बनाया, सोने का हिरणपुर, मेरे सिवा और कोई भगवान नहीं है, इस प्रकार का अपना अहम पोषा। न हिरण्याकश्यपु का शरीर रहा, न हिरणपुर रहा, न लंकेश रहा, न लंका की कोई ईंट रही। तो तुम्हारा हमारा शरीर और ये चीजें कब तक रहेगी। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो फीको पड़ी जावेगो, माटी में मली जावेगो। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये संसार कांटों की झाड़ी झंखड़, उलझ उलझ में मर जाना है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सतगुरु एक ठिकाना है, सतगुरु एक ठिकाना है। सत्य स्वरूप आत्मा का प्रकाश देने वाला गुरु का ज्ञान ही ठिकाना है। तो दुख चाहे किसी भी प्रकार से बने तो उसकी महत्ता नहीं है, लेकिन मिटाने की तरकीब। आप किसी ने दुख दिया है और आप पुलिस के अधिकारियों को और किसी को या आतंकवादी को या किसी लुच्चे लोफर को सुपारी देकर उसको मार मिटा के दुख देने वाले को हटाकर आप सुखी होना चाहते, तो आप और दुख को बुलावा देते। अथवा आप अपने को सताकर अथवा दारू पी के दुख मिटाना चाहते तो भी आप अपने को सताते। घूस लेकर या देकर दुख मिटाना चाहते तभी भी आप अपने को खोखला करते। दुख मिटाने का तरीका है कि दुख हारी हरि की स्मृति करो। दुखाकार वृत्ति की जगह पर भगवताकार वृत्ति पैदा हो जाए। लोभाकार, कामाकार, द्वेषाकार, फरियादाकार ध्यान से सुन रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान रामचंद्र जी को वनवास मिला और एक रात श्री रामचंद्र जी कुशा पर सोए थे, लखन भैया चौकी कर रहे थे और निषाद राज राम जी की वो दैन्य दशा देखकर निषाद के मन में बहुत दुख हुआ। और हे कैकय देश के राजा कैकय, तेरी बेटी कैकई ने कहर कर दिया। कैकय की जगह पर तू किसी और खरगोशी को जन्म देता
कई की जगह पर और कोई जीव पैदा होता तो अच्छा था। हे कह नरेश, कई ने श्री राम के सुख के दिनों को दुख में बदल दिया। शादी विवाह हुआ, राज्याभिषेक के समय राम वनवास, और ये धरती पर कुशा पर सोए रहे राम जी। निषाद राज कई राजा को और कई को कोसते जाते हैं, घूमते चक्कर मारते मारते लक्ष्मण जहां चौकी की विश्रांति जगह पर खड़े थे, बैठे थे, वहां जाकर कहा कि देखो कई ने कितना जुल्म कर दिया। ऐसे करके कई को कोसने लगे। निषाद ने सोचा कि लक्ष्मण भी कई के दुख से तो दुखी होंगे, वे भी कई के लिए कुछ तो सुनाएंगे। लक्ष्मण ने कहा, को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, कोई किसी के सुख दुख का देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोगत ही बाता, सब अपने अपने कर्म के फल के अनुसार, भावना के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। तो क्या श्री रामचंद्र जी का कोई ऐसा पाप कर्म है जो कुशा पर रात्रि को जंगल में? लक्ष्मण कहते, निषाद राज, श्री रामचंद्र जी कहाँ दुख भोग रहे? रामचंद्र जी तो अपने सुख स्वभाव में, ब्रह्म स्वभाव में है। दुख तो तुम बना रहे हो और तुम दुख भोग रहे हो। महल में सोने से सुख नहीं मिलता और धरती पे सोने से दुख नहीं मिलता। मैं दुखी हूं तो दुख बनता है, मैं सुखी हूं तो सुख बनता है। ये सुख और दुख भावना मात्र है अथवा बाहर की परिस्थिति मात्र है। रामचंद्र जी भावना परिस्थिति से पार है। भावना वाले कई भावनाओं में फंस जाते, परिस्थिति वाले परिस्थिति में फंस जाते, लेकिन श्री रामचंद्र जी बुद्धि योग उपाश्रित। श्री रामचंद्र जी तो भावना से, श्रद्धा से और कर्मवाद से, उपासनावाद से, साफ से ऊपर अपने सहज स्वभाव में विश्रांति पा रहे हैं। दुख तो निषाद जी आप बना रहे और आप ही दुखी हैं। श्री रामचंद्र जी तो अपने सुख स्वभाव में, श्वास अंदर आता है तो सो और बाहर आता तो हम, वही चैतन्य विलसित हो रहा है सब में, वो मैं आत्मा हूँ। योग निद्रा में और कभी लौकिक निद्रा में राम जी तो विश्राम कर रहे, आनंदित है। तुम लोग दुख मना रहे हो।